हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2024 के डेट शीट पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले बहुत सारे डेट शीट अनाउंस हुए, लेकिन वो टेंटेटिव डेट शीट था। लेकिन 10 मई 2024 के जो इग्नू ऑफिस ने आपको डेट शीट जारी किया है, ये आपका फाइनल डेट शीट है। तो अब आप लोग एमपीएस के छात्र, खासकर मैं एमपीएस के छात्र को ये बता रहा हूँ, ऐसे डेट शीट में तो बहुत सारे पेपर इंक्लूड हैं, लेकिन जो एमपीएस के स्टूडेंट हैं उनका किस किस डेट में एग्जाम है उसके बारे में मैंने पूरा आपको डेट शीट से निकाल कर सामने लाया हूँ, ताकि आप उसको देख लें और परीक्षा का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर लें। एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग आपको मॉर्निंग शिफ्ट में है और इवनिंग शिफ्ट में है। तो जो 8 क्रेडिट का पेपर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो 8 क्रेडिट का पेपर है उसका समय जो है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक एग्जाम होगा। 3 घंटा का एग्जाम होगा। जो भी 8 क्रेडिट का पेपर है उसका समय 3 घंटा है, अर्थात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक सुबह में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सिटिंग में जिनका भी है आपको 8 क्रेडिट का पेपर, वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटा का पेपर है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4 क्रेडिट का पेपर है, बहुत सारे एमपीएस के स्टूडेंट को 1, 2, एमपीएस 1, एमपीएस 2, एमपीएस 3, एमपीएस 4 के जो है ये 8 क्रेडिट है, बाकी जो है वो 4 क्रेडिट का है। और जो 4 क्रेडिट का पेपर होगा उसका समय जो होगा वो 2 घंटा निर्धारित होगा। इसलिए उसका समय हो जाएगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और उधर हो जाएगा 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। लेकिन आप ये कहेंगे कि वहां पर डेट शीट में नहीं लिखा हुआ है, तो डेट शीट में ये नहीं लिखा हुआ रहेगा। चूंकि जो समझने वाली बात है, हम लोग काउंसलर हैं, आपको मैं बता रहा हूं, जो नॉर्म्स है वो बता रहा हूं कि 4 क्रेडिट के जो भी पेपर होंगे उसका एग्जामिनेशन का समय 2 घंटा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस किस डेट में आपका एग्जाम है, ताकि आपकी तैयारी ससमय हो सके। तो पहला जो आपका एग्जाम होगा 11 जून को पहला एग्जाम है, वो एमपीएस 1 है। 11 जून को जो पहला एग्जाम होगा वो एमपीएस 1 है। 12 जून को जो एग्जाम होगा वो एमपीएस 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। 14 जून को जो एग्जाम होगा वो एमपीएस 4 का होगा। एमपीएस 3 एकदम नीचे चला गया है, एकदम लास्ट में होगा। 10 जुलाई को एमपीएस 3 का एग्जाम होगा। फिर आ जाइए 15 जून है वो एमपीएस 1 का, ये सेकेंड ईयर का पेपर है, और इसका समय जो होगा वो एग्जामिनेशन का 2 घंटा होगा। एमपीएस 1, एमपीएस 3, 2, एमपीएस 4 और एमपीएस 3, ये 8 क्रेडिट का पेपर है। इसका समय जो होगा 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, चूंकि 8 क्रेडिट का है। और ये जो है एमपीएससी 1 जो है ये आपका 4 क्रेडिट पेपर है, इसलिए इसका समय जो होगा 10 बजे से लेकर आपको 12 बजे तक, ठीक है। एकदम आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगी और आप एग्जामिनेशन पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद 18 तारीख को चलाइए, 18 जून को एमपीएससी 2 है। 18 जून को एमपीएससी 2 का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद 19 जून को एमपीएससी 3 का एग्जाम है। 19 जून को एमपीएससी 3 का एग्जाम है। फिर उसके बाद 20 जून को एमईडी 2 है, ये भी 4 क्रेडिट का पेपर है, इसका भी समय 2 घंटा होगा। फिर उसके बाद 21 जून को है एमपीएससी 13 है, ये भी आपका 4 क्रेडिट का पेपर है और 2 घंटा का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद 22 को एमजीपीई 8 है, इसका भी 4 क्रेडिट का है और ये भी 2 घंटा का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद 24 जून को एमईडी 8 है, ये भी आपका 4 क्रेडिट का पेपर है और ये भी 2 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 25 जून को आपको एमजीपी 4 है, ये भी आपका 4 क्रेडिट का है, इसका भी एग्जामिनेशन 2 घंटा का होगा।
फिर उसके बाद आ जाइए 26 जून को। 26 जून को MPSE 12 है, ये भी आपका 4 क्रेडिट का पेपर है और ये भी 2 घंटा का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद आ जाइए 27 जून को। 27 जून को आ जाइए MGPE 7, ये भी आपका 4 क्रेडिट का पेपर है और इसका एग्जामिनेशन का समय जो होगा वो 2 घंटा होगा, ठीक है। फिर 28 जून को आप आ जाइए। 28 जून को MPSE 4 है, जो आपका 4 क्रेडिट का पेपर है और 2 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद 29 जून को आ जाइए। MPSE 5 है, ये भी आपका 4 क्रेडिट का पेपर है और समय 2 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 1 जुलाई 2024 को MPSE 6 है, ये भी आपका 4 क्रेडिट का पेपर है और ये भी समय जो होगा एग्जामिनेशन का वो 2 घंटा होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 जुलाई 2024 को MPSE 7 है, ये भी आपका 4 क्रेडिट का पेपर है और इसका भी समय 2 घंटा होगा। फिर उसके बाद आ जाइए 3 जुलाई को जो पेपर है वो सेकेंड सिटिंग में है, याद रखिएगा। 3 तारीख को जो पेपर है, 3 जुलाई को जो पेपर है वो सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है। MPSE 8 अर्थात 2 बजे से लेकर ये 4 बजे तक होगा। क्यों? इसलिए कि ये भी आपका 4 क्रेडिट का पेपर है। जो भी 4 क्रेडिट का पेपर होता है उसका समय सीमा 2 घंटा का होता है। फिर उसके बाद आ जाइए 4 जुलाई को आ जाइए। MPSE 9 है, ये भी 4 क्रेडिट का है, 2 घंटा का समय एग्जामिनेशन। फिर आ जाइए 5 जुलाई को जो एग्जामिनेशन होगा वो सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। MPSE 11, ये MPSE 11 है, ये भी आपका 4 क्रेडिट का है और इसका भी समय 2 घंटा होगा। फिर उसके बाद 6 जुलाई को आ जाइए। 6 जुलाई को आपको एग्जाम जो होगा MGPE 10, ये भी आपका 4 क्रेडिट का पेपर है और इसका एग्जामिनेशन का समय 2 घंटा का होगा। 8 जुलाई को आ जाइए MGPE 11, ये भी आपका 4 क्रेडिट का पेपर है, 2 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद 9 जुलाई को आ जाइए MGPE 13, ये भी आपका 4 क्रेडिट का पेपर है और समय 2 घंटा का एग्जामिनेशन होगा। और लास्ट एग्जाम जो है 10 जुलाई को एग्जाम है MPS 3 जो फर्स्ट ईयर वाले को पढ़ना है, ये 8 क्रेडिट का पेपर है। इसका समय जो होगा वो 3 घंटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को जानना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन भी 5 रहता है, ग्रुप भी रहता है 2 और उसमें गलती कर जाते हैं। ऐसा गलती ना करेंगे। फर्स्ट ईयर जो 8 क्रेडिट का पेपर है उसका समय 3 घंटा का है, यहां पर देख लीजिए 10 बजे से 1 बजे तक। और जो आपका 4 क्रेडिट का पेपर है वो आपका समय 2 घंटा का होगा, अर्थात 10 बजे लेकर 12 बजे तक। तो कौन कौन सा 8 पेपर का क्रेडिट है? तो MPSE 1 ये 8 क्रेडिट का पेपर है। फिर MPS 2 8 क्रेडिट का है, MPS 4 8 क्रेडिट का है और MPS 3 जो है ये भी 8 क्रेडिट का है। बाकी जो है ये सब 4 क्रेडिट का पेपर है, इसलिए इसका समय 2 घंटा का होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे, नहीं तो 4 क्रेडिट का है, ये आपका 3 घंटा और ये आपका 2 घंटा का एग्जाम होगा। ये गांठ बांध लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा कि आप पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने सारे पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। 1-2 पेपर बचा हुआ है, उसका भी मैं 1-2 दिन में दे दूंगा। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्लास पर चर्चा करूंगा और बहुत सारे लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।